हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम करेंगे जो हमारी क्लास 7th है उसका लेसन 7 हमारा पर्यावरण बुक से। लेसन का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। आज हम इस लेसन के जो शॉर्ट नोट है वे करेंगे। चलिए शुरू करते आज का हमारा टॉपिक। अमेजन बेसिन में जीवन भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। कहाँ के प्रदेश? जो भूमध्य रेखा है ना, जो हमारे बीच की रेखा है पृथ्वी की, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर की साइड और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को ही भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। कहाँ कहाँ से? पेरू के कुछ भाग, कोलंबिया के कुछ भाग, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अपवाहित का मतलब बहती है। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन कहलाता है। सहायक नदी किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई एक बड़ी नदी है गंगा, उसके अंदर बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं ना रास्ते में, उन्हीं को क्या कहते हैं हम? सहायक नदियाँ। ठीक है। और वे जो सहायक नदियाँ जिस क्षेत्र में पानी बहाकर ले जाती है उसे क्या कहते हैं हम? बेसिन कहते हैं। उस नदी का बेसिन कहते हैं। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। जो अमेजन बेसिन है ना, वे विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। आदिवासियों का अमेजोस के योद्धाओं की तरह प्रतीत होने के कारण अमेजन नाम पड़ा। जब यहाँ पर साइंटिस्ट गए तो यहाँ के जो आदिवासी थे ना, वे अमेजोस के योद्धाओं के जैसे प्रतीत हो रही थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? अमेजन बेसिन। फिर है जलवायु। पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। यहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म है, नम है। यहाँ पर लगभग प्रतिदिन ही वर्षा होती रहती है और अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो हमारा शरीर जो है चिपचिपाहट महसूस होगी हमें। फिर है वर्षावन। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ के वन सघन होते हैं। सघन मतलब कि गहरे होते हैं, जिससे पत्तियों तथा शाखाओं से छत बन जाती है। कोई भी पेड़ है वे ऊपर से गहरे हैं तो वे आपस में ऊपर जाकर ज्वाइंट हो जाते हैं और फिर क्या आता है? प्रकाश भी है ना, वे धरती तक पहुंच नहीं पाता है। प्रकाश धरातल तक न पहुंच पाने के कारण भूमि नम रहती है। नम मतलब कि थोड़ी गीली ही रहती है। परजीवी में आर्किड एवं ब्रोमलाइड पौधों जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण जीवों से समृद्ध है। जो परजीवी जीव हैं ये तो ये हो गए आर्किड एवं ब्रोमिलाइड, और बहुत सारे छोटे बड़े जीव, बहुत सारी प्रजातियां इस अमेजन के जंगलों में रहती है, निवास करती है। वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से वन क्षेत्र को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं एवं मछली पकड़ते हैं। ये मुख्यतः टिपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। वर्षा वन इन्हें लकड़ी प्रदान करते हैं, लेकिन विकास की गतिविधियों के कारण वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है, जिससे मिट्टी कटाव व बंजर भूमि होती है। जो भूमि है वो बंजर हो जाती है मिट्टी का कटाव होने से। जो मेनली क्या है इसमें, आदिवासी लोग जैसे रहते हैं ये लोग भी वैसे ही रहते हैं। छोटा मोटा काम कर लेते हैं, मछली ये जो है इनको पकड़ लेते हैं, शिकार कर लेते हैं या फिर एक आधी फसलें भी उगा लेते हैं। ठीक है। कर्तन एवं दहन। कर्तन उगाना, दहन उसे जलाना। इसमें किसी क्षेत्र के वनों को काटकर
ये लोग क्या करते हैं, इस स्थान पर जब तक खेती करते हैं जब तक इस क्षेत्र के जो पोषक तत्व है, जो उपजाऊ क्षमता उस धरती की, वो समाप्त ना हो जाए। तो किसान दूसरे स्थान पर जाकर खेती करता है ताकि यह भूमि दोबारा उपजाऊ बन जाए। जब उसके पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं वह उस क्षेत्र को छोड़ देता है और दूसरे स्थान पर जाकर खेती करने लगता है ताकि जो पहले वाला स्थान है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो वापस आ सके। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वे क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। कहाँ तक? 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सभी क्या हैं? जो गंगा ब्रह्मपुत्र है इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की प्रमुख विशेषता है। कौन कौन सी? जो गंगा ब्रह्मपुत्र है उसके मैदान, जो विशाल मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र का, जो उत्तर भारत का मैदान है वो, पर्वत एवं हिमालय, जो बड़े बड़े पर्वत है और हिमालय पर्वत का गिरिपाद, और सुंदरवन का डेल्टा, इसकी मुख्य विशेषताएं है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। फिर आता है गंगा ब्रह्मपुत्र में जो लोग हैं वे निवास कैसे करते हैं, यहाँ की जो वनस्पति है या वन्य जीव है वे कौन कौन सी हैं, चलिए पढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मैदानी क्षेत्र उपजाऊ एवं समतल है। जो पर्वत का क्षेत्र है ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है, जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, वो उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे जो बाढ़ से जो मलबा आता है ना वो वहाँ पे बिछ जाता है, जिससे कि जो धरती है वह उपजाऊ हो चुकी है, उपजाऊ है और समतल है, वो आवास के लिए उपयुक्त है। जो समतल भूमि है वहाँ पर हम घर भी आसानी से बना सकते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि है। जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। धान मुख्य फसल है। मुख्य फसल है धान, और जो अन्य फसल है वे हो गया गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, अन्य फसल है। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान भी, जो पश्चिम बंगाल है और असम है वहाँ पर है चाय के बागान, और जो बिहार है और असम है ना उसमें जो सिल्क के कीड़े का उत्पादन किया जाता है। वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है। जो वहाँ पे वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी विविधता पाई जाती है, मतलब वे बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में सागवान, जो मैदानी भूभाग है ना उसमें सागवान, साखू, पीपल एवं पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। जो उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में चीड़ हो गया, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। वन्य जीव में हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य व एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ये याद करने की कौन कौन से जानवर कहाँ पर पाए जाते हैं। जो वन्य जीव है इसमें हाथी हो गया, बाघ हो गया, हिरण हो गया, ये आदि जीव सामान्य रूप से पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं जो घड़ियाल है, जिसे हम मगरमच्छ भी कहते हैं, मछलियों में रोहू, कतला एवं हिल्सा सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे बड़े शहर नदी तट के किनारे स्थित है। यहाँ के जो गंगा ब्रह्मपुत्र के सबसे बड़े बड़े शहर कौन से हैं? जैसे कि इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी, लखनऊ। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र है ना, जो नदी का तट है इसके किनारे पर बसे हुए हैं, क्योंकि किसी शहर को बसने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जल होता है। ठीक है। जो नदियों को दूषित कर रहे हैं, लेकिन ये बसे तो हुए, विकसित तो है ये शहर, ये क्या कर रहे हैं? जो वहाँ की नदी है ना उसके जल को दूषित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इस बेसिन में यातायात के लिए सड़क, रेल, जल, हवाई मार्ग, चारों मार्ग विकसित हैं। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित
प्रमुख पतन है। जो कोलकाता का पतन है ना, हुगली नदी पर स्थित प्रमुख पतन है, मतलब महत्वपूर्ण पतन है। और जो ये क्षेत्र है, जो हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए भी आते हैं। ये दर्शनीय स्थल भी है। सबसे ज़्यादा कमाई जो कश्मीर वालों की, जो हिमालय वालों की है ना, वे किससे होती हैं? पर्यटन से होती हैं। इसी के साथ हमारा जो आज का लेसन है वे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेसन से रिलेटेड, अब भी आपका कोई डाउट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे और बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। और किसी लेसन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।